अब मुलाकात का वक्त आ गया है और ये मुलाकात बहुत ही खास है क्योंकि जंगल, पहाड़, नदी नाले और वहाँ बसने वाली बेज़बान मखलूक की तर्जमानी करते हैं ये। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पहाड़ों में मौजूद जानवरों की बात करने वाले डॉक्टर वसीम अहमद खान से, एक ऐसे माहिर हवानियात जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जंगली हयात की दुनिया को आम लोगों के करीब तर कर दिया है। और डॉक्टर वसीम ना सिर्फ प्रोफेसर हैं बल्कि पाकिस्तान के जंगलों, पहाड़ों, सहराओं, दरियाओं की आवाज़ भी हैं। ये पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में सफ़र करते हैं, वहाँ मौजूद मुख्तलिफ जानवरों पर रिसर्च करते हैं और पाकिस्तान में मौजूद कीमती धातों, पौधों के हवाले से भी दिलचस्प वीडियोस बनाते हैं। मजीद उनकी वीडियोस, उनके काम, उनकी दिलचस्पी के बारे में उन्हीं से जान लेते हैं और मुख्तलिफ जगहों को जो उन्होंने एक्सप्लोर किया है, कौन कौन से जानवरों से उन्होंने मुलाकात की है, किस पर उन्होंने रिसर्च की है, आजकल वो कहाँ हैं और क्या करते हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है डॉक्टर वसीम अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत डिफरेंट किस्म का शौक है आपका डेफिनेटली मैं इसे शौक इसलिए कहूँगी कि आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ होगा इस क्रिएचर से बात करने में या इनके बारे में जानने में या एक्सप्लोर करने में, तो ही आपने इस तरीके से इसको प्रमोट भी करना शुरू किया। तो क्या चीज़ थी जो आपकी मोटिवेशन बनी इस सफ़र में? मुझे जानवरों से तो शुरू से लगाव था। जब मैंने एफएससी की 1980 की दहाई में, तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं एमबीबीएस में जा सकता था, मेडिकल में जा सकता था, लेकिन मुझे शौक इस तरफ था, मैंने ऑप्ट किया कि मैं बीएससी करूं विद ज़ूलॉजी। अच्छा। तो ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ मैंने बीएससी की, फिर एमएससी की, फिर एमफिल किया। तो एमएससी करने के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पैशन था, शौक था, इसमें मुझे मौके मिल गए। तो तब से मैं WWF, IUCN, ये जितने भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इदारे हैं उनके साथ काम करने का मौका मिलता रहा। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत फजल है कि जो मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, मेरा रोज़गार भी अल्लाह ताला ने उसमें रख दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ये लोग तो डरते हैं बात करते हुए और ख़ासकर जंगली हयात तो दूर की बात है, जो घरों में मौजूद जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उससे भी भागते हैं। काकरोच को देख लें, छिपकली को देख लें, तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो डरते हैं इन चीज़ों से? देखिए, बात यह है कि कोई भी जानवर खुद से पहले किसी पे अटैक नहीं करता। हमेशा हर जानवर की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि वो अवॉइड कर जाए ऐसे हालात को, डरता है, भाग जाता है। इवन सांप जो है या शेर भी है, वो भी। इंसेक्ट्स की बात तो नहीं कर रहे ना जी? इंसेक्ट्स की बात तो नहीं कर रहे ना उनसे खौफजदा होना तो बनता है, उनका अटैक हो या ना हो। हाँ, इंसेक्ट्स में देखें, हनी बीज हैं, वेस्प्स हैं जो स्टिंग करते हैं, जो डेंजरस हो सकते हैं। तो यकीन करें कि आप बी हाइव के करीब भी चले जाएं, आप बड़ा पोलाइटली, जेंटली मूव करें तो वो कुछ भी नहीं कहेंगी, आपके करीब भी चले जाएं कुछ नहीं कहेंगी। वो उसी वक्त एग्रेसिव होती है जब आप एग्रेसिव होते हैं, आप उनको तंग करते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने सांप और शेर की भी बात की, सांप और शेर भी उसी वक्त एग्रेसिव होते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें, बहुत सारे सांप ऐसे हैं कि हम जो जितने वेनमस हैं वो नॉकटर्नल है, रात के टाइम निकलते हैं मोस्टली। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि खेतों में पानी लगाने वाले को जाबजा जहरीले सांप नज़र आ रहे हों। सांप जो हैं वो इंसान की कदमों की आहट पा के, वाइब्रेशन देख के वो दाएं बाएं हो जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। तो इंसान मूव करते हैं, मतलब जानवर तो हट जाते हैं, रास्ता दे देते हैं। अच्छा। बाई चांस कहीं सामना हो जाए बिल्कुल, तो वो भी फिर अपनी जान बचाने के लिए आखिरी हरबा उनके पास ही होता है। हाँ। और डॉक्टर साहब, इतना सादा सा कंटेंट, लेकिन उसके बावजूद आपके चाहने वाले जो YouTube पे हैं वो बेशुमार हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आपका कंटेंट वायरल हुआ और आपने ख़ास तौर पे ये जो आपका YouTube जर्नी है आपने शुरू किया, इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? ये आपने कब से शुरू किया? मैं देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर में ही मैं 2019 तक प्रोफेसर था, फिर मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। तो बात यह है कि हम क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं तो आधे बच्चे सुन रहे होते हैं, आधे मोबाइल पे मसरूफ़ होते हैं। जो सुन रहे होते हैं उनमें से भी आधे इधर से सुनी उधर से निकाल दी, तो कोई फ़ायदा खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, जो मोबाइल है, ये एक ऐसी एडिक्शन हो गई है पूरी कौम को कि घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है या कोई बच्चा है, सबके पास मोबाइल है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद देख रहे थे कोई और टिकटॉक, कोई और मैसेज। तो एडिक्शन जो है, मैंने सोचा कि इस चीज़ को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरी एक वीडियो, हम चंद दोस्त बैठे हुए थे किसी जगह पे, तो लोग जानते हैं कि मैं 1995 से प्रैक्टिकली इस फील्ड में हूँ। तो मेरी MSc में रेप्टाइल्स के ऊपर ही रिसर्च थी।
तो किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप तो ये छिपकलियाँ पकड़ लेते हैं, हमें पकड़ के दिखाएं। तो मैंने एक कमरे में बैठे हुए थे, हाउस गेको मैंने पकड़ी, फिर उसके बारे में मैंने बताया, उन्होंने वीडियो बना ली, उन्होंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, वो वायरल हो गई, मिलियंस में उसके व्यूज़ आ गए। तो फिर मुझे ख्याल आया कि इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाना चाहिए। तो इनिशियली मैंने तो फिर जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखे, हमारे जो बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो ये सारी चीज़ें समझते हैं, लेकिन जो अवामुन नास है उनकी बैकग्राउंड ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। तो मैंने वही चीज़ें ज़रा आम फहम अंदाज में अवामुन नास को सामने रखते हुए बयान करनी शुरू की, तो लोगों ने आई तो फिर माशाल्लाह मिलनी। लेकिन इसके साथ साथ देखें कि दुनिया में लोग देखते हैं इस तरह की चीज़ों को, नेट जियो जैसे जो चैनल्स खड़े हैं वो इन्हीं बुनियादों पर और बहुत देर से खड़े हैं। इसका मतलब है कि लोगों का इंटरेस्ट मौजूद है। तो जो लोग बच्चे पढ़ने आते हैं आपके पास, फिर वो किन मोटिव्स के साथ पढ़ने आते हैं? और यही वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जब ऐसी वीडियो शेयर की जाती है तो फिर देखते हैं, लेकिन क्लास में बैठे हुए उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। इसकी ये जो एक डिस्पैरिटी है, ये आपको क्यों नज़र आती है? अब देखें, जो एडमिशन लेते हैं बच्चे, उनमें मोस्टली तो बेचारे वो होते हैं जो माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी में एडमिशन ले लेते हैं, या कहीं और एडमिशन नहीं मिला, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, उनको इधर एडमिशन मिल गया। तो उनमें से 50% तो ऐसे होते हैं। तो जो शौक से आते हैं वो फिर आगे ग्रो भी करते हैं, एक्सेल भी करते हैं, उस फील्ड में आते हैं आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक मैं चाहूँगी कि ये बताएं कि पाकिस्तान के कौन कौन से जंगलात हैं, पहाड़ हैं जो आपने एक्सप्लोर किए हैं, और वहाँ की जो जंगली हयात है वो उसे आपने देखा है, या फिर आप, मैं तो कहूँगी कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितना करीब आप उनके चले जाते हैं, और कोई इंटरेस्टिंग किस्म का वाक़या कभी पेश आया हो तो वो भी शेयर कीजिए। जो मैंने इलाके देखे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं जो मैंने ना विजिट किया हो, लेकिन जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो जंगलात हैं, जो विल्डरनेस है, वाइल्ड लैंड्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप साउथ में जाएं तो हमारा जो समंदर है उसके अंदर आइलैंड्स हैं, वहाँ पे हमें काम करने का मौका मिला, डॉल्फिन्स के ऊपर समंदरों में काम करने का मौका मिला। फिर रेगिस्तानों में ऊपर आते चले जाएं, हिमालयाज़ में, हिंदू कश में, कराक्रम में, खुंजराब तक। अब खुंजराब जो है वो तकरीबन 13,500-14 हज़ार फुट की बुलंदी है, तो लोग वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो हमें वहाँ बेस कैंप बना के 17,000 फुट की बुलंदी पर जाके स्नो लेपर्ड है, ब्राउन बेयर है उनके पीछे। तो पाकिस्तान का हर कोना अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, सजेशन क्या देंगे अब नाजरीन को, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, और सेफ्टी का ख्याल कैसे रखना चाहिए? देखें, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ना वहाँ पे तो सिक्योरिटी, सेफ्टी होती है, लोग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे अगर जाना, हम तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं। जो मुकामी लैंडलॉर्ड होते हैं वो भी राब्ते में होते हैं, पुलिस भी राब्ते में होती है, जितने बासर हैं उस इलाके के उनके साथ राब्ता करके हम वहाँ जाते हैं। तो अगर कोई खुद से इस तरह की जगह एक्सप्लोर करना चाहे तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा जब तक किसी के साथ, मुकामी बंदे के साथ राब्ता ना हो। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात थी।